अल शिफा जा रहे थे, रास्ते में पता चला कंटेनर्स पड़े हुए हैं, ये वापसी पे रास्ता बंद हो जाएगा। सबसे जो मतलब दर्द देने वाला पार्ट है ना इसमें, जब हम उसके अब्बू से मिले जाके नहीं इसके, तो बस उनकी अक्सर लोग गमी में रह जाते हैं, खुशी में नहीं रहते। ठीक है, तो गमी में नहीं रहना चाहिए मेरे ख्याल से। हम उन मरीज की तमादारी करने थे, लेकिन आगे से उनका जो इखलाक था, जो उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी की। और अनीस के चाचू जो थे, हम उधर रूम में थे, तो मैंने उधर उनको देखा, उनके इमोशंस को, उनके जज्बात को देखा जब डॉक्टर्स ने कहा था अनीस को जगाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरी वालदा अक्सर मुझे एक पंजाबी का शेर सुनाती हैं जो वारिस शाह साहब ने फरमाया है, और वो ये है कि वारिस शाह सारे जग तू लुका के खा, पवें अपना ही गुड़ खा। तो इस शेर का मीनिंग ये है कि बेशक आप कुछ गुड़ ही क्यों नहीं खा रहे, बल्कि गुड़ एक छोटी सी चीज़ होती है ना, मतलब इतनी एक्सपेंसिव नहीं है और इतना मटीरियलिस्टिक नहीं है वो चीज़। तो उनका कहने का लुब्बो लुबाब, उनके कहने की मुराद ये है कि छोटी सी चीज़ भी अगर आप खा रहे तो लोगों से छुपा के खाओ, ठीक है, क्योंकि नज़र जो है ना वो लग जाती है, जैसे कि अनीस को लगी थी नज़र। ये भी मैंने रिसेंट वीडियो देखी, उसमें मिस्टर टी ने भी बोला कि आपको नज़र लग गई है, क्योंकि जब लोग अपने बारे में ज़्यादा बता रहे होते हैं या उनको लोग ज़्यादा देख रहे होते हैं ना, तो उनको नज़र लग जाती है। कि जैसे वो मिस्टर टी ने भी बोला कि मैं अब वीडियोज़ नहीं डाल रहा, आप अनीस के चैनल पर जाके आप वीडियो देखें। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बड़े अरसे के बाद उसकी वीडियो या एक्सीडेंट के बाद उसने वापस यूट्यूब पर कम बैक किया और अपडेट दी हम सबको। अल्लाह उसको मज़ीद सेहतयाबी अता करे। तो जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे असद ने बताया था, हम गए हुए थे डैम की वीडियो बनाने के लिए, मैं और अब्दुल्ला। तो क्या हुआ था असद उस टाइम? अच्छा, मैं सुबह आ रहा था तकरीबन यूनिवर्सिटी, मेरे ख्याल में 8:20-25 होंगे, तो मेरा गुजर हुआ उस जगह से जहाँ पे ना एक्सीडेंट हुआ था। तो मुझे नहीं पता था कि एक्सीडेंट किसका हुआ है, किस वक्त हुआ, क्योंकि ये तो लग रहा था कि थोड़ी देर हुई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा हुआ होगा, क्योंकि उधर आवाम बहुत ज़्यादा इकट्ठी हुई थी। और जो बंदे थे जिनका एक्सीडेंट हुआ था वो उनको ना कस्बा एम्बुलेंस वाले ना ले गए हुए थे। तो खैर हम लेट हो गए थे यूनिवर्सिटी से, हम लोग यूनिवर्सिटी आ गए, साथ मेरे जूनियर्स थे 2। अच्छा, यूनिवर्सिटी आ गए तो पता नहीं था कि एक्सीडेंट किसका हुआ है। इधर मुझे तकरीबन ये पता था, मैं कि पता फेसबुक पे भी आया था कि तूने मुझे बताया था कि एक गाड़ी बड़े मजदे ने मेहरान को उड़ा दिया, ठीक है, जब हम इधर बैठे हुए थे। हाँ, सुबह तकरीबन टाइम होगा 8:20-25 का। मैं यूनिवर्सिटी आ रहा था, मेरा घर जो है ना शकरीला शरीफ वाली साइड पे। तो मैंने देखा कि इस एक मोड़ है उधर ना, पेट्रोल पंप के सामने, उधर एक्सीडेंट हुआ हुआ एक, वही इको पेट्रोल पंप है ना। हाँ, बहुत ना, मतलब कहते हैं ना कि खतरनाक एक्सीडेंट जिसको कहते हैं। एक कोस्टर थी और उसने ना मेहरान गाड़ी को ना, वो आपस में लगे हुए थे सामने, और बड़ा शदीद एक्सीडेंट हुआ था। मुझे यही लग रहा था जो ड्राइवर है, खासकर गाड़ी का, मेहरान गाड़ी का, क्योंकि उसकी जो फ्रंट डैशबोर्ड वगैरह वो पिछली सीटों के साथ लग रहा था, इतना मतलब वो खतरनाक था। मुझे ये लग रहा था कि जो ड्राइवर है उसका तो बहुत शदीद नुकसान बचा ही नहीं होगा है। हाँ, यही लग तो ये रहा था, लेकिन दुआएं ये थी कि अल्लाह उसको सेहत दे, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। तो खैर यूनिवर्सिटी आ गए क्योंकि लेट हो रहे थे हम लोग, और उधर बंदे काफ़ी सारे इकट्ठे हुए थे। मेरे ख्याल में एक्सीडेंट हुआ होगा तकरीबन आधा घंटा पहले, पौना घंटा पहले ज़्यादा से ज़्यादा। मैं यूनिवर्सिटी आया तो मुझे नहीं पता था कि इसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इतना तो देख के आया कोई एक्सीडेंट एक बड़ा खतरनाक हुआ। खैर हमने क्लासेस ली, और सेंड होने के बाद हम आपस में बैठे हुए थे बाहर, क्लासेस के बाहर 10-15 मिनट बैठे उधर। तो जिशान फारूक ही बता रहे थे कि जो है लड़का अनीस यूट्यूबर है। खैर हम लोग तो यूट्यूब कम इस्तेमाल करते हैं, तो इन्होंने बताया कि वो लड़का, उसके काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं आजकल ना, क्योंकि ये भी वीडियोस अभी दोबारा इन्होंने स्टार्ट किया यूट्यूब का। मेरा बेसिकली इसको बताने का मकसद ये था कि मैंने इनको बताया, मैंने कहा यार बड़ा अच्छा टैलेंटेड लड़का है, देखो इसकी बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता है, हर दिन में 2-2 3-3 वीडियोस लगा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो, क्योंकि मैंने भी आजकल यही कंटेंट स्टार्ट किया हुआ था, तो हमारा कंटेंट काफ़ी रिलेट कर था, इसलिए मैंने इनके साथ शेयर किया, क्योंकि मुझे उसका कंटेंट पसंद था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों चले गए, इन्होंने वीडियो बनानी थी डैम की, अपडेट करना था कोई, तो ये चले गए। मैं उधर ही था, तकरीबन को 15-20 मिनट उधर ही था। तो मुझे उस वक्त, उस दौरान एक जूनियर ने बताया कि एक लड़का यूट्यूबर अनीस नाम का, उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो मेरे दिमाग में दोबारा वही जो सुबह देख के आया था एक्सीडेंट, वही आया कि आया उसी का हुआ है या वो कोई और एक्सीडेंट है। तो मैंने कन्फर्मेशन की, मुझे पता चला कि वो अनीस का ही एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने फिर कॉल करके इन दोनों को बताया कि क्योंकि इत्तफाकन हम आज उसी दिन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, उसी दिन मैं इनको बता रहा था अनीस के बारे से कि अच्छा कंटेंट क्रिएटर है। तो और जिस टाइम हम यूनिवर्सिटी से निकले हैं दोबारा ब्लॉग बनाने के लिए डैम का, जब हम तकरीबन हाफ वीडियो बना चुके थे उस टाइम ना डैम की,
तो क्योंकि जब आप तो हेयर वीडियो बना रहे थे ना, तो इसने कॉल की थी मेरे नंबर पे। हमारे यूट्यूबर भाई हैं अनीस रिकॉर्ड, उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो हम फौरन हमारी जो वीडियो थी हमने वही हाफ में छोड़ी। जैसे ही मुझे पता चला इसने कहा वाकई अनीस का एक्सीडेंट हुआ, तो मैंने कहा ये क्या हो गया यार, ये तो बड़े बुरे अशर थे। मैंने अब्दुल्ला का मैंने कहा यार अब्दुल्ला इस वीडियो को इधर ही पोस्टपोन करते हैं, वहाँ पे पहले चलते हैं, उधर चलते हैं। अच्छा, तो जब हम यहाँ से निकले हैं, जब हम रास्ते में थे, तो ये जो खलकाबाद क्रॉस वाला आता है रास्ता, यहाँ पे हमारा भी एक्सीडेंट हुआ। हमारा भी एक्सीडेंट हो गया। वो जो अनीस की जो पहली वीडियो थी ना, जिसमें जो मैंने वीडियो लगाई है, जिसमें हमने दिखाया कि उसकी गाड़ी के बारे में, उस वीडियो में अगर आप पूरा देखें ना, तो बीच में हमारा भी एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया यार। उस चीज़ को हमने रफा दफा किया, क्योंकि बात को जितना बढ़ाया जाए, लड़ाई जितनी की, जो उसका फायदा नहीं होता। उधर साथ हमारा जो मोटिव था, हमारा उधर पहुंचना मोटिव था। क्योंकि जिस टाइम हम वहाँ पे पहुंचे हैं, तो अनीस की जो गाड़ी थी वो रोड के बिल्कुल साइड में पड़ी। अच्छा, हमें पता क्या था, हमें ये भी नहीं पता था कि अनीस अभी उधर ही आया या एम्बुलेंस में इसको लेके। हमारा ये सीन था कि हम कहते थे कि हम मौके पे जाके अगर जितनी हेल्प हमसे हो सकती है हम कोशिश करें हेल्प करने की। तो जिस टाइम हम मौके पे पहुंचे थे, वैसे तो वो गाड़ी जो थी ना, वो टो करके साइड पे कर रहे थे। गाड़ी के बहुत बुरे हालात थे, जब बहुत बुरे हालात थे। मतलब मैं बार बार एक ही बात करता, अल्लाह करे अनीस बच गया। तो उधर मौके पे पहुंच के जो जिन लोगों से हमारी बात हुई, तो उन्होंने काफी मतलब बैड न्यूज बताई थी कि अनीस की ये टांग की जो है, टांग की हड्डी बाहर नजर आ रही थी। तो वो हम तो और ज्यादा किसी ने कहा कि गर्दन की हड्डी टूट गई है, कोई कहता सर की हड्डी टूट गई। वो रिपोर्ट इतनी ऑथेंटिक नहीं थी उस टाइम। उन्होंने कहा कि अनीस को जो है वो DH रेफर कर दिया गया। बात है। तो फिर हम जब हमने DH को जाके चेक किया, तो वहाँ से फिर भागे ही, वहाँ से हमने भागे। हमने कहा कि सीधा जाते हैं DHQ में, देखते हैं उधर जाके क्या सीन है, अगर कोई वहाँ पे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, जिस काबिल भी हम हैं तो हम कोशिश करेंगे। बट आधे रास्ते में ही हमें पता चल गया था कि वो अल-शिफा रेफर हो गया, ठीक है। तो फिर हमें तब भी कंफर्मेशन नहीं थी, तो मैंने YouTube खोला, तो वहाँ पे एक वीडियो फिर मैंने देखी जहाँ से मुझे पता चला अल-शिफा के लिए रेफर कर दिया। उसके बाद जनाब ये हुआ कि मैंने इनको कहा कि मैंने कहा यार हमने भी जाना है इस्लामाबाद, अनीस का पता लेने जाएंगे, उधर सीधा चलते हैं, आज ही चलते हैं, ठीक है। अब मैं चला गया था घर, ठीक है, क्योंकि मैंने वीडियो एडिट कर दी थी जो एक्सीडेंट वाली बनाई थी उसी दिन, ताकि अपडेट दे सकूँ। वो वीडियो एडिट करके लगाई, तो फिर शाम हो गई थी, मगरिब का टाइम हो गया। मैंने इनसे डिस्कस की, अब्दुल्ला खैर उस दिन फ़ोन नहीं उठा रहा था, मैंने असद से डिस्कस की, ये कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो मैंने वालिद साहब को बताया, जाहिर सी बात है आप घर से जब भी कहीं जाओ तो अपने पेरेंट्स को बता के जाना चाहिए, और एग्जैक्टली बताना चाहिए आप जा किधर रहे हो, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कुछ भी होता है तो उनको तो पता हो कि यार ये इस जगह पे गए थे, तो बर वक्त पहुंच सके, ठीक है। मैंने जब उनसे शेयर की तो उन्होंने कहा कि बेटा रात के टाइम ना सफ़र करो, क्योंकि अभी इस्लामाबाद में मसले चल रहे हैं, और मसले आपको पता ही है अवामी एक्शन कमेटी वाले की वजह से, कि जो भी मीरपुर के या आज़ाद कश्मीर के रिहायशी हैं उनको पुलिस वाले जो है ना वैसे ही पकड़ के अंदर जेलों में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा ये ना और रात के पिछले पैर आपकी कोई चेकिंग करे, ID कार्ड देख लें, तो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। तो मैंने कहा यार बात तो बुजुर्गों की बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोई पता नहीं, अगर हमारे लिए मसला बन गया, ना हम अनीस का पता ले सकेंगे, ना हम आपको अपडेट दे पाते, ना हमारी फैमिली को कोई पता होता, तो फिर वैसे तो हम अल्हम्दुलिल्लाह लॉ स्टडी करें, आखिरी सेमेस्टर, आधे वकील ही हैं हम, लेकिन फिर भी यार उस टाइम कोई नहीं देखता कि आप वकील हो या कौन हो। उस टाइम जो है ना वक्ती मामलात जो होने होते हैं वो कर देते हैं। तो खैर फिर हमने उस दिन पोस्टपोन किया, उस दिन हम नहीं गए रात के टाइम। हमने फिर डिसाइड किया कि सुबह 6-7 बजे निकलेंगे, ठीक है। फिर हमने अपना जो जर्नी का शिफा के लिए वो हमने सुबह के टाइम स्टार्ट। सुबह फिर मैंने, असद तो मेरे गाड़ी रहा रात को, ठीक है। सुबह फिर हम गए, अब्दुल्ला को पिक किया, वहाँ से हम सीधा फिर निकल गए जी अल-शिफा की तरफ। अल-शिफा जा रहे थे, रास्ते में पता चला कंटेनर्स पड़े हुए हैं, ये वापसी पे रास्ता बंद हो जाएगा, दिन भी जुम्मे का था, ठीक है। तो जब हम हॉस्पिटल गए हैं वहाँ पे मैंने जाके कुछ यूट्यूबर्स 1-2, ठीक है, जिनको मैं जानता मतलब एज इन उस तरह नहीं हूँ, बट 1-2 दफ़ा सलाम दुआ हुई है, उनका नंबर कहीं से मैंने निकलवाया और उनको फ़ोन किया, बट उन्होंने फ़ोन ही नहीं पिक किया। खैर फिर हम अपनी मदद हम रिसेप्शन पे गए, वहाँ से पता करवाया और अनीस के वालिद साहब से मिले। तो लेकिन सबसे जो मतलब दर्द देने वाला पार्ट है ना इसमें, जब हम उसके अब्बू से मिले जाके अनीस के, तो बस उनकी आंखों में मतलब बोल तो वो बहुत हिम्मत के साथ रहे थे, लेकिन आंसू भी थे उनकी आंखों में। हाँ, तो बड़ा हार्ड टाइम होता है बाप के लिए जब ऐसा हो। तो वो बता रहे थे कि अनीस जो है वो अभी सबसे बड़ा भाई है। हाँ। तो वो ज्यादा दुख होता है, बाकी उससे छोटे ही हैं, सब छोटे हैं। हाँ, बहन भाइयों में सबसे बड़ा यही था लड़का। तो उधर हम गए हैं, तो अब वो हम
मरीज की तीमारदारी करने गए, लेकिन आगे से उनका जो इखलाक था, जो उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी की, वो बहुत अच्छी की थी। हमने उन्हें बहुत मना किया कि यार नहीं, हम इधर कोई वो खिदमत वगैरह नहीं करवाने आए, ना ही हम कुछ खाने पीने आए हैं, लेकिन हमें शर्मिंदगी होगी अगर आप इस तरह, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे मेहमान हैं। इस हालत में भी हिम्मत है यार उस बंदे की यार के उन्होंने इस हालत में भी, इस हालात में भी, जब उनका बेटा सीरियस कंडीशन में, उन दिनों वो बहुत सीरियस था, उनकी बातें सुनी थी। और मैंने आके तुम लोग को क्या बताया था जब मैं अनीस के रूम से विजिट करके आया था अंदर, जस्ट वो आंखें भी नहीं था खोल रहा। हाँ, तो डॉक्टर यही कह रहे थे कि इसको जिगाओ से बात वगैरह करो उससे, तो उस टाइम जो कैफियत थी ना, उनके वाले साहब से मिलके एक कमेंट मुझे आया कि उन्होंने कहा जी आप अपने व्यूज़ के चक्कर में जा रहे हैं, अर्निंग के चक्कर में जा रहे हैं। तो वो एक मतलब बहुत ही घटिया टाइप का कमेंट लगा मुझे। आप खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसी सिचुएशन बने, आप सब की लाइफ में शायद कोई ऐसा सीन आया होगा तो जहाँ पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अगर आपको कोई आके मिलता है, आपसे पूछता है, ठीक है, तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है, मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है, थोड़ा सा आपका गम कम हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना दुख बांटने से कम होता है, खुशी बांटने से बढ़ती है। तो उधर गए हैं तो यार उन्होंने कुछ ना कुछ तो फील किया। मैंने उन्हें बोला आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, हम कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम यार दिलासा तो दे ही सकते हैं। दिलासा भी ऐसी जगह पे बहुत होता है, क्योंकि अक्सर लोग गमी में रह जाते हैं, खुशी में नहीं रहते, ठीक है, तो गमी में नहीं रहना चाहिए मेरे ख्याल से। और हम जो कंटेंट क्रिएटर्स जब वीडियो बनाते हैं ना, तो हमें फ़ायदा होता है अगर हमारी वीडियो 10 मिनट से अबव हो, ठीक है, या 20 मिनट की हो, तो उसमें से हमें फ़ायदा होता है। लेकिन मैं उधर गया हूँ, मैंने सिर्फ 2-3 मिनट का क्लिप बनाया, ठीक है, मैंने अंदर से भी कोई वीडियो नहीं बनाई। बेसिकली हमारा मकसद ये था तीमारदारी करने का और एक अपडेट छोटी सी देने का। उस वीडियो से यकीन करें कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, ना ही फ़ायदा चाहिए था, ठीक है। वो 3 मिनट का क्लिप बना के आपको जस्ट अपडेट दे दी थी। तो खैर वहाँ पे जो हालात थे, वो उसके जो चाचू थे अनीस के, वो मुझे बता रहे थे कि यार मैं ज़िंदगी में कभी नहीं, मतलब दिल मैंने छोड़ा, ठीक है, कभी इमोशनली मैं इतना मजबूत बंदा हूँ। हमारी बात उसके चाचू के साथ हुई, तो जो उसके चाचू लगते हैं, तो उन्होंने वो देखने में भी बहुत स्ट्रांग लगते हैं, मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रांग लगते हैं। तो लेकिन तो उन्होंने ये बात बताई भी थी कि मैं बड़ा दिल का बड़ा मजबूत आदमी हूँ, मैं कभी हमारे क्या था ख़ानदान में, उन्होंने बोला कि हमारे ख़ानदान में और भी बड़े मामलात हुए हैं, लेकिन हादसे हुए हैं, लेकिन कभी मैंने दिल नहीं छोड़ा। लेकिन उन्होंने हमें खुद बताया कि अनीस की बारी मेरे से मतलब काबू नहीं हुआ, कह रहे थे मेरा दिल बहुत परेशान है उस टाइम, और वाकई में वो बहुत परेशान थे इस टाइम। ये बात तो उन्होंने बाहर ही बताई ना हमें उधर ही बैठे हुए, लेकिन जब मैं अंदर था ना रूम में अनीस उस टाइम नीम बेहोशी की हालत में था, मैं और अनीस के चाचू जो थे हम उधर रूम में थे, तो मैंने उधर उनको देखा, उनके इमोशंस को, उनके जज्बात को देखा। जब डॉक्टर्स ने कहा था अनीस को जगाओ, तो वो मतलब उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी जगाने की, उनकी हिम्मत इतनी नहीं पा रही थी कि उसको ज़ोर से टच कर। डॉक्टर तो थोड़ा सख्त हाथ भी लगा जाते हैं ना, उन्हें पता होता है पेशेंट को किस जगह पे पेन होगी, किस जगह पे नहीं, तो डॉक्टर ही ला रहा था उसको। लेकिन जो उसके चाचू थे बहुत ही देख सुन के बड़े आराम से कोशिश करते हैं, अनीस बेटा, अनीस पुत्री, मतलब इस तरह उसको बुला रहे थे कि अनीस आंखें खोलो, अनीस आंखें खोलो, इस तरह कर रहे थे। तो वहाँ पर मुझे पता चला कि यार ये बंदा जो है ना दिल छोड़ गया काफ़ी हद तक। तो परेशानी तो यार होती है फिर, लेकिन खैर खुशी की बात यह है कि अब वो बिल्कुल ठीक है और उसकी जो रिकवरी है बड़ी स्पीडी रिकवरी हो रही है, क्योंकि वो यंग है, अभी 21 साल का है, तो बड़ी तेज़ी से उसकी रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। और होती भी क्यों ना, क्योंकि दुआएं थी उस बच्चे के साथ, बहुत ज़्यादा दुआएं थी, हम सब ने दुआएं की, हमारी फैमिलीज़ ने भी इवन दुआएं की उसके लिए। तो अल्लाह का शुक्र है जी, बस यही कोशिश करनी चाहिए। मेरी वालिदा तो हमेशा मुझे एक ही सबक देती हैं कि घर से निकलो आयतुल कुर्सी पढ़ो और 4 कुल पढ़ो। और एक सबक आप लोगों ने भी दे दिया और एक इस हादसे से सीख लिया कि जब पहाड़ी एरियाज, मतलब हमारा तो कश्मीर में है ही एरिया पहाड़ी, और हमारी तो रोड्स मोस्टली जो होती है ना कर्व्स हैं, और एक तरफ से गाड़ियाँ आती है दूसरी तरफ से जाती हैं, मतलब स्प्लिट नहीं है रोड। तो सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है ड्राइवर्स वाली सीट के लिए ख़ासतौर पे, क्योंकि मोस्टली हिट ड्राइवर वाली साइड ही होती है, क्योंकि एक तरफ से आ रही है दूसरी तरफ से जा रही है ना, तो वो ड्राइवर वाली साइड ही बन रही होती है दोनों तरफ से, तो इसलिए सीट बेल्ट बड़ा ज़रूरी है। तो वो मैंने पहनना अब शुरू कर दिया, मैं बड़ा कॉन्शियस हो गया हूँ, डर गया हूँ बेसिकली मैं इस हादसे से। तो बस यही थी आज की वीडियो, आपको यही बतानी थी बैक स्टोरी क्या थी, मतलब हम पे क्या गुजरी और हमने किस तरह इस सिचुएशन में जो कुछ किया, तो वो आपको बताना था इस वीडियो के थ्रू। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।